तब पेक ई हमारी सियोडोजियम को समझाता है कि एक प्रोटैगोनिस्ट को जगाने के लिए एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को कितना त्याग करना पड़ता है। और उसके बाद वो फिर से कहता है, क्योंकि तुम इस घर के बड़े बेटे हो तो तुम्हें बिल्कुल ही मुझे अंकल को ट्रेनिंग करने में मदद करनी चाहिए। तब सियोडोजियम जवाब देता है, मैं ही क्यों, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके बाद वो अपने कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सब फालतू की चीज़ें करना बंद करो और खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बेकी उसे पीछे से चिल्ला के कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा। और तभी एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था, बेबी गैंगस्टर सियोडोजियम को इस बात की चिंता है कि बेचारी सपोर्टिंग कैरेक्टर बेक ई को इम क्लैन का सीओ इम पीट पीट कर अधमरा कर सकता है। इसे पढ़ने के बाद बेक ई मन ही मन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कष्ट क्यों कर रही हूँ? खैर जो भी हो, बाद में मुझे रो रो के धन्यवाद मत कहने आना। और ये सोचते हुए ही वो गुस्से से वहाँ से जा रही होती है। और इधर सियोडोजियम आते हुए सोचता है कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि हमारी परिवार एक गैंग है। और इधर सियोयोल चुपके से हर कुछ सुनने के बाद सियोडोजियम को पुकारता है। और तब सियोडोजियम भी वहाँ पर उसे देख के कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तब सियोयोल कहता है, मैं इसे विश्वास तो नहीं करती, पर बेक ई ने जो कहा है वो मुझे तंग कर रहा है। और क्या तुम्हें भी लगता है कि फादर सच में मुसीबत में है? बदले में सियोडोजियम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तब सियोयोल कहता है कि ये अजीब बात है, फादर ऐसे ही किसी को रहने दे रहा है जो इधर उधर घूम के स्पाइस और दुश्मन के बारे में बात कर रहा है। जो भी हो भैया, आप उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखें। तो सियोडोजियम घूम के बेकी की तरफ देखता है जो कि वहाँ से जा रहा था। और उसके बाद सियोयोल को कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें एक सुनहरी सी शाम दिखाई जाती है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी स्पाई पकड़ा नहीं गया और किसी को स्पाई की तरह सस्पेक्ट भी नहीं किया गया। हालांकि ये हो सकता है कि जासूस ने अभी तक पूरी जासूसी शुरू नहीं की होगी या फिर हमसे बचने के लिए सिर्फ बाहर ही तलाश रहा हो और हम इस मामले में सुरक्षा को मजबूत बनाने की योजना में हैं। ये कहते हुए वो अपना बातों को ख़त्म करता है। तब सीओ इम उस आदमी से कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई भी जासूस पकड़ा नहीं गया? ठीक है, तुम अब जा सकते हो। तब वो आदमी सीओ इम से कहता है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो सीओ इम कहता है कि किस बारे में? तो वो आदमी कहता है कि मिस बेक ई के बारे में। आप उसे कितना विश्वास करते हो? तो सीओ इम कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तब वो आदमी कहता है कि मुझे पता है वो आपकी बचपन की दोस्त की बच्ची है और ये भी हो सकता है कि आप कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को मुझसे हाइड कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास करती हूँ सीईओ, नहीं बॉस, पर इसका मतलब ये नहीं मैं मिस बेक ई को अंधों की तरह विश्वास करूँ। और सबसे बड़ी बात, वो हमारा पहला यंग मास्टर का फियांसे है और हो सकता है वो इस परिवार का भरोसा जीतने के लिए ये सब कर रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताइए जो कुछ भी छुपा हुआ है। तब सीओ इम पीछे मुड़ जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। तब वो आदमी कुछ कहने ही वाला था पर सीओ इम फिर से उसे रोक देता है और जाने के लिए कहता है। तब वो आदमी बाहर निकल आता है और तब बाहर एक औरत को देखता है और तब वो कहता है कि टीम लीडर। तब वो औरत कहता है, हेलो मिस्टर ओसियो बांग, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मुझे सीईओ को दिखाना है। तब मिस्टर ओसियो बांग कहता है कि हाँ ठीक है। तब वो औरत अंदर आता है और नॉक करते हुए कहता है कि सीईओ, ये चेरियोंग है। तब सीईओ यम फिर से सामने मुड़ता है और कहता है, टीम लीडर क्या तुम्हारा बिजनेस ट्रिप से लौट कर आना पिछले हफ्ते निर्धारित नहीं था? तब मिस चेरियोंग कहता है कि वो ट्रिप जल्दी ही फिनिश हो गई तो मैं जल्दी ही आ गई और उसके बाद मैंने कुछ आश्चर्यजनक खबर सुनी और इसीलिए मैं आपसे जल्दी ही मिलने आ गई। और ये कहने के बाद वो सीईओ इम के सामने एक फाइल रखता है और उसके बाद वो कहता है कि ये सोचना पड़ रहा है एक खूबसूरत यंग लेडी इस परिवार का मेंबर होने जा रहा है। तब सीईओ इम उस रिपोर्ट को चेक करते हुए कहता है कि क्या तुमने एक बार बैकग्राउंड चेक किया था? तब लेडी चेरी योंग कहता है कि एक बैकग्राउंड चेक, मुझे तो पूरी डिटेल्स पता नहीं पर मुझे मिस बेक ई के अस्तित्व के बारे में पता है। और बिल्कुल मैं थोड़ी देर के लिए आश्चर्य थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिस बेक ई यहाँ पर सियोडोजियम का फियांसे बनकर आया है। मेरी इस बातों की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर क्या उन दोनों एक अच्छी जोड़ी है? तब सीओ इम कहता है कि तुम्हें इस बात को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मिस चेरी योंग कहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तब सीओ इम कहता है कि ये मुझे उस बात की याद दिलाती है जब तुम छोटे थे। हो सकती है तुम्हारी और उसकी परिस्थिति सेम है इसीलिए, पर फिर भी मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हूँ। तब मिस चेरी योंग कहता है, मैं समझ गई आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं अब इधर हूँ। मैं मिस बेकी के पास जाऊँगी उसे अभिवादन करने के लिए।
मैं नहीं चाहती इसमें थोड़ी सी भी देरी हो। तो सीईओ इम कहता है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो। तब मिस जेरी क्योंग बाहर आता है और थोड़ी देर के लिए शांत खड़ा रहता है, वो भी एक उदास भरी चेहरे से। और उसके बाद हमें बेक ई को दिखाई जाती है, जो कि रोते रोते सोच रहा था वो खतरनाक है। क्या मुझे मेरी जीवन दाव पे लगानी पड़ेगी सिर्फ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए? और उसके बाद हमें दिखाई जाती है वो आदमी उसे खतरनाक तरीके से घूर रही थी, बिल्कुल एक भालू की तरह, जिसे देखने के बाद हमारी प्यारी सी बेकी डर जाती है और उसकी पसीने भी निकल आती हैं। और उसके बाद वो कहता है कि वो गैंग बॉस कहाँ गया, वो लानत है उस पर, उसे तो ये भी पता नहीं कि ये कितना खतरनाक परिस्थिति है। और उसके बाद वो कहता है कि ओह याद आया, एक जगह ऐसा है जहाँ पर मैं चेक कर सकती हूँ, बॉस का स्टडी रूम, केवल अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही वहाँ पर जा सकता है। पर ये वक्त वो सब सोचने के लिए नहीं है। और तब हम देखते हैं शाम हो चुकी थी। उसके बाद वो थोड़ा मोटिवेशन होता है और एक स्माइल के साथ कहता है कि जिंदगी एक असली जंग है। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है बेक ई को किसी ने पकड़ रखा है और वो चिल्ला रहा था ये कह के कि मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी आऊंगी। तब उसमें से एक आदमी कहता है कि मिस आप ऐसे डरावनी बात कैसे बोल सकते हो? तब बेक ई फिर से कहता है कि नहीं, इसमें कोई डरावनी वाली बात नहीं है, सच में तुम सबको कुछ भी पता नहीं है। और तभी कोई कहता है कि उसे जाने दो, जिसे सुनने के बाद बेक ई चौंक जाता है। और तभी वहाँ पर मिस जेरी योंग आता है और तभी वहाँ का सब आदमी उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि टीम लीडर आप यहाँ पर? और तब टीम लीडर चा बेक ई को देख के थोड़ा स्माइल करता है और तब बेक ई उसे देख के सोचता है कि ये कौन है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ये इतनी अच्छी दिखती है कि हमारी फीमेल लीड की हीरोइन वाली जगह के लिए ये खतरा बन सकती है। और उसके बाद टीम लीडर चा बेक ई के और भी करीब आ जाता है और कहता है कि मैं क्यूरियस थी और अभी हम मिल भी गए मिस बेक ई। और तब वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था और तब बेक ई उसकी तरफ सम्मोहित होता है और कहता है कि ओह हेलो। और तब टीम लीडर चा वहाँ पर खड़े रहने वाले बाकी लोगों से कहता है हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी है, बाकी सब जा सकते हो। और तब टीम लीडर चा उससे कहता है तुम ज़रूर चौंक गए हो, बॉस का स्टडी रूम में जाना मना है और इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हुआ। तो बेकी उसे कहता है कि हाँ तुम खूबसूरत हो। और बेकी तब शाइन कर रहा था और उसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, तुम सच में सुंदर हो। और ये कहते हुए वो थोड़ा बहुत ब्लिश कर रही थी और उसके बाद वो अपना हाथ को पीछे करते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ बटलर से कल की ब्रेकफास्ट का मेनू पूछने वाली थी। तब टीम लीडर चा उसे हंसते हुए कहता है तो तुम इसके लिए इतना क्यूरियस थे मिस? उसके बाद वो थोड़ा झुकता है और कहता है ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से काफ़ी अक्सर मिलते रहेंगे। और ये सुनने के बाद बेकी का होश उड़ जाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और तब टीम लीडर चा बेकी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं सीईओ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ, पर तुम मुझे टीम लीडर चा कह के ही बुलाना।